Good morning, students. Today we are going to start our new book of English, and it is a book of conversation. Speak Fluently, a series of English conversation books. This book is of Standard 7. Okay, so Standard 7 students, first we will see the contents of our chapter. So, as we can see here, our first chapter is displaying hospitality. Displaying hospitality, which is on page number 39. So let's take it out, page number 39. So here it is, student, page number 39, displaying hospitality. So what do you mean by hospitality? हॉस्पिटैलिटी शब्द का मतलब होता है जब हमारे घर में कोई गेस्ट आते हैं तो कैसे उनकी हम लोग आवा भगत करते हैं, मान सम्मान करते हैं, उनकी खातिरदारी कैसे करते हैं. दैट टर्म इज कॉल्ड हॉस्पिटैलिटी. ओके. Draft a piece of conversation about entertaining a couple of guests in your home when your parents are away. Suppose you are Divya and your guests are Mr. and Mrs. Gupta with their children Abhay and Abha. So यहाँ पे एक कॉन्वर्सेशन हमें ड्राफ्ट करना है और उसमें हमें अपने आप को दिव्या समझना है और हमारे घर में मिसेस और मिस्टर गुप्ता अपने दो बच्चों के साथ अभय और आभा के साथ आते हैं. सो लेट्स रीड द कॉन्वर्सेशन बिटवीन दीज टू पर्सन्स. ओके. मिस्टर गुप्ता: हेलो दिव्या, हाउ डू यू डू? मिस्टर गुप्ता पूछते हैं दिव्या से, हेलो दिव्या, तुम कैसी हो? दिव्या रिप्लाई करती है, गुड आफ्टरनून अंकल, हाउ डू यू डू? तो दिव्या कहती है, नमस्ते अंकल, आप कैसे हैं? मिसेस गुप्ता: वेयर्स योर मदर? दिव्या: शी इज़ नॉवेयर टू बी सीन. मिसेस गुप्ता दिव्या से पूछती हैं कि दिव्या, तुम्हारी माता जी कहाँ हैं? वह कहीं दिखाई नहीं दे रही. मिस्टर गुप्ता: वेयर्स योर फादर? हैज़ ही गॉन समवेयर? मिस्टर गुप्ता दिव्या से पूछते हैं, तुम्हारे पिताजी कहाँ हैं? क्या वो कहीं बाहर गए हैं? दिव्या रिप्लाइज टू देम, यस अंकल, माई मम्मी एंड पापा बोथ हैव गॉन टू द मार्केट. दिव्या कहती है, हाँ अंकल, मेरे माँ और पिताजी दोनों बाज़ार गए हैं. मिसेस गुप्ता: एट व्हाट टाइम डिड दे लीव फॉर द मार्केट? मिसेस गुप्ता दिव्या से पूछती हैं कि वे किस समय बाज़ार के लिए निकले थे. दिव्या रिप्लाई करती है, दे लेफ्ट फॉर द मार्केट आफ्टर लंच एट अबाउट 2:30 PM. दिव्या जवाब देती है कि वे दोपहर के भोजन के बाद लगभग 2:30 बजे बाज़ार के लिए निकले थे. मिसेस गुप्ता: डू यू नो हाउ मच टाइम दे वुड टेक इन कमिंग बैक? तो मिसेस गुप्ता दिव्या से पूछती है, क्या तुम जानती हो वो कितने देर में वापस आ जाएंगे? उन्हें वापस आने में कितना समय लगेगा? मिस्टर गुप्ता: डिड दे टेल यू व्हेन दे वुड रिटर्न? तो मिस्टर गुप्ता ने दिव्या से कहा, क्या उन्होंने बताया था कि वह कब तक वापस लौटेंगे? दिव्या रिप्लाइज करती है, जवाब देती है उनके सवालों का, येस आई नो, दे टोल्ड मी दे वुड बी रिटर्निंग इन अबाउट 2 hours. व्हाट टाइम इज़ इट नाउ? दिव्या कहती है, जी हाँ, मैं जानती हूँ, उन्होंने मुझसे कहा था कि वो करीब 2 घंटों में वापस लौट जाएंगे. अभी क्या समय हुआ है? मिसेस गुप्ता: इट्स 4 o'clock. मिसेस गुप्ता जवाब देती है, कहती है, अभी 4 बजे हैं. दिव्या: अकॉर्डिंग टू मी एंड एज दे हैव टोल्ड मी दे शुड बी हेयर विद इन एन आवर. तो जैसा कि उन्होंने मुझे बताया था, उन्हें आधा घंटा अभी और लगेगा. ठीक है, वो आधे घंटे में यहाँ वापस आ जाएंगे. मिस्टर गुप्ता: हैव दे गॉन टू द मार्केट फॉर शॉपिंग? मिस्टर गुप्ता दिव्या से पूछते हैं कि क्या वे लोग बाज़ार शॉपिंग करने गए हैं? दिव्या: यस अंकल, दे हैव गॉन टू द मार्केट टू बाय अ पेयर ऑफ शूजेज फॉर संजू, हिज स्कूल शूजेज वर टॉर्न. दिव्या जवाब देती है, जी हाँ अंकल, वे बाज़ार संजू के लिए जूते खरीदने गए हैं. संजू का स्कूल का जूता फट गया था इसलिए. मिसेस गुप्ता: ओह डैट्स वाई संजू इज नॉट हेयर. तो मिसेस गुप्ता कहती है, ओह शायद इसीलिए संजू यहाँ पे नहीं है. Okay, turn out the pages, students. Divya: yes, auntie, Sanju has also gone to the market with them to buy a pair of shoes of his choices.
कहती है हाँ आंटी। संजू भी अपनी पसंद के जूते खरीदने के लिए उनके साथ बाजार गया है। मिस्टर गुप्ता, इन फैक्ट बिफोर कमिंग वी tried to contact your father on the mobile phone, but I think there is no response on his mobile. मिस्टर गुप्ता कहते हैं कि दरअसल आने से पहले हमने तुम्हारे पिताजी से मोबाइल पर बातचीत करने की कोशिश की थी, परंतु मेरे हिसाब से शायद उनका मोबाइल अभी लोकेशन में नहीं होगा, टावर में नहीं होगा, इसलिए उनके मोबाइल से कोई जवाब नहीं आया। दिव्या, यू आर राइट अंकल, हिज मोबाइल इज़ नॉट चार्ज्ड एंड ही फॉरगेट हिज चार्जर इन हिज ऑफिस। तो दिव्या जवाब देती है, आप ठीक कह रहे हैं अंकल, उनका मोबाइल चार्ज नहीं था और वे अपना चार्जर अपने दफ्तर में ही भूल गए थे। मिस्टर गुप्ता, ओके, वी विल वेट फॉर देम टिल दे रिटर्न। मिस्टर गुप्ता कहते हैं ठीक है, हम लोग उनके लौटने तक का इंतज़ार करेंगे। दिव्या, फाइन अंकल, what would you all like to have? I know Abhay and Abha would definitely prefer soft drink. What about you and auntie? तो दिव्या अपने गेस्ट से पूछती है कि अंकल आप सब क्या लेना पसंद करेंगे। मैं तो जानती हूँ कि अभय और आभा बिल्कुल कोल्ड ड्रिंक ही पीना पसंद करेंगे, और आप अपने बारे में बताइए आंटी, आप क्या लीजिएगा। अभय एंड आभा, यस दिव्या, वी वुड रियली लव टू हैव कोक। तो अभय और आभा दिव्या को रिप्लाई करती है कि हाँ दिव्या, हमें वास्तव में कोल्ड ड्रिंक पीना पसंद है। मिसेस गुप्ता, योर अंकल एंड आई वुड प्रेफर अ कप ऑफ कॉफ़ी। मिसेस गुप्ता कहती है कि आपके अंकल और मैं एक कप कॉफ़ी पीना पसंद करेंगे। दिव्या, आई विल जस्ट बी बैक विद इन अ फ्यू मिनट्स। दिव्या कहती है कि मैं बस कुछ ही मिनटों में वापस आती हूँ, और इतना कहकर वो रिफ़्रेशमेंट लेने यानी स्नैक्स वगैरह कॉफ़ी लेने के लिए अपने किचन में चली जाती है। दिव्या, हेयर्स कॉफ़ी फॉर बोथ ऑफ यू अंकल एंड आंटी, एंड हेयर्स योर कोक आभा एंड अभय, प्लीज़ ट्राई दीज होम मेड चॉकलेट्स केक एंड ढोकला, दे आर फ्रेश, मॉम प्रिपेयर्ड देम इन द मॉर्निंग। दिव्या कहती है अंकल आंटी आप दोनों के लिए ये रही कॉफ़ी, और अभय और आभा तुम दोनों के लिए ये रहा कोल्ड ड्रिंक, ठीक है, और ये लीजिए चॉकलेट केक और ढोकला भी चखें, माँ ने इसे सुबह में ही बनाया है। मिसेस गुप्ता, बोथ द प्रिपरेशंस आर रियली यम्मी, आई मस्ट से योर मॉम इज़ अ रियल गुड कुक। दोनों ही व्यंजन वास्तव में बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट हैं, मुझे बिल्कुल कहना चाहिए कि तुम्हारी माँ एक अच्छी कुक है, अच्छी रसोइया है। दिव्या, बी कॉम्फर्टेबल अभय एंड आभा, शुड आई स्विच ऑन द टेलीविज़न। तो दिव्या अभय और आभा से कहती है कि बिल्कुल आराम से बैठ जाओ, क्या मैं तुम्हारे लिए टेलीविज़न स्टार्ट कर दूँ। अभय, यस दिव्या, वी वुड लाइक टू वॉच द डिस्कवरी चैनल। अभय दिव्या को रिप्लाई करता है कि हाँ दिव्या, मुझे डिस्कवरी चैनल देखना बहुत पसंद है। दिव्या, ऑल राइट, कहती ठीक है। इन द मीन टाइम दिव्या's पेरेंट अराइव्ड, और इसी क्षण में इतने में ही दिव्या के माता पिता आ जाते हैं। सो डैट वाज द कॉन्वर्सेशन बिटवीन दिव्या, मिसेस गुप्ता, मिस्टर एंड मिसेस गुप्ता एंड देयर चिल्ड्रन। सो स्टूडेंट, इसी तरह से जब हमारे पेरेंट्स के ऑब्सेंस में कोई हमारे घर पे आता है तो हमें उनकी देखभाल, उनकी आवाभगत, उनका मान सम्मान का ध्यान रखना चाहिए। ओके, सो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू create a conversation between your brothers or your mother and father. Okay, that's all for students. Be safe and keep learning.